आप सभी का स्वागत है मेरी फैन फिक्शन माई रिवेंज पेपन के पार्ट 5 में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को रोक लिया था अपने ग्राउंड में, ट्रेनिंग ग्राउंड में। अब आगे जैसे ही विंग वांग जी के आगे तलवार लेके खड़ा हुआ तो उसके पीछे जो गार्ड उसके साथ आ रहे थे वो तुरंत विंग के पास पहुंच के अपनी अपनी तलवार लेके विंग की तरफ करते हैं। वांग जी उन्हें तुरंत इशारे में उनकी तलवार हटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि विंग ये तलवार जो वांग जी के सामने लेके खड़ा है बहुत ज़्यादा स्माइल करके उसे देख रहे हैं। और वांग जी ने आज तक अपनी लाइफ में इतनी प्यारी स्माइल किसी की नहीं देखी थी, तो वो समझ चुका है कि ये पर्सन कहीं से भी वांग जी को हार्म करने के इरादे से तो नहीं आया है। अब विंग एकदम से अपनी बात रखता है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं ग्राउंड से? मैं आप द ग्रेट हंगवन जून के बारे में इतना सुन चुका हूँ, तो मेरा मन है कि एक बार मैं आपकी भी शॉर्ट स्किल देख सकूँ। क्या आप मेरे साथ एक शॉर्ट फाइट करना चाहेंगे? इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अभी विंग ने ये शॉर्ट स्किल जो सीखी है उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो एकदम से हंगवन जिन को इस तरीके से मतलब चैलेंज कर रहा है। ये चीज़ नी मिनजू के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। इवन न्यू सैन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग ये इस टाइप से वांग जी की नज़रों में ये अटेंशन लेने का ट्राई करेगा। वांग जी तुरंत बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे फाइटर हैं, कल्टिवेटर हैं, लेकिन मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता। ये बोल के वांग जी आगे जाने लगता है तो विंग तुरंत पीछे से उसके हानफू के पीछे से मतलब उसका जो रिबन था लटका हुआ था उसे तुरंत पकड़ लेता है। और ये देख के वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं विंग वांग जी को टच करने की, और ये तो सीधा उसका फोरहेड रिबन टच करने की कोशिश करी, क्योंकि वो टच कर नहीं पाया था, क्योंकि एकदम से वांग जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक एक्टिव है। तो जैसे ही कोई उसकी कोई भी चीज़ टच करे उससे पहले उसे आभास हो जाता है। तो वांग जी एकदम से पीछे मुड़ गया था और उसने अपने विंग को रोक दिया था। बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे? मैं तो सिर्फ आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ गया? वांग जी अब घूर घूर के विंग जी को देख के गुस्से में बोलता है। तो इस वजह से विंग बेचारा घबरा के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोरहेड बन छूने की कोशिश करने की? इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंग होता है, क्योंकि वांग जी की आंखों में अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, यहाँ तक कि सब लोग उसे बहुत शॉकिंगली देख रहे हैं। अब विंग इससे पहले कुछ बोलता तुरंत नी मिनजू विंग को डिफेंड करते हुए आते हैं और नी मिनजू इसे माफ़ कर दीजिए, इसे आपके फोरहेड रिबन का मतलब नहीं पता। ये हाल ही में नी क्लैन में आया और उससे पहले ये सबसे दूर रहता था। इसे आपके क्लैन के बारे में कोई रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नी मिनजू थोड़ा सा झुक के माफ़ी मांगता है, लेकिन विंग अब जो समझ चुका है कि शायद उससे कोई गड़बड़ हो गई है, वो अपने दगा, क्योंकि अब वो भी नी मिनजू को अपने बड़े भाई की तरह मानता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता और गुरु भी है वो तो उसके। तो वो तुरंत अपनी जगह से आगे आके अपने सर झुका के बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा हंगवन जी, मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो सिर्फ आपको रोकना चाहता था, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपके रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इस बात पे लान कुरैन जो पीछे खड़े थे उन्हें भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत बोलते हैं, अगर आपको रूल्स के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप हमारे रूल्स के बारे में जानिए। अब लान कुरैन फ्यूचर में पूरे सेक्ट कल्टिवेशन वर्ल्ड को, सारे सेक्ट्स को अब रूल करेगा, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप नी क्लैन के हेड डिसिप्लिन है, आप कैसे लैन क्लैन के रूल नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए। इस बात पे नी मिनजू अपनी गलती मानते हुए, क्योंकि ये मेरी गलती है, ये मेरा ही शिष्य है, अब मैंने ही इसे सब कुछ सिखाया है, माफ़ कीजिएगा, मैं ये गलती कर बैठा। इससे पहले कुछ और बोलता, कोई इशू होता है, एकदम से भी वांग जी बीच में बोलता है 100 टाइम्स। सब लोग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं, तुम हमारे लैन क्लैन के रूल्स लिखोगे 100 टाइम और ये मैं खुद ऑब्जर्व करूँगा। किया? एकदम से विंग बोलता है 100 टाइम? हाँ 100 टाइम, क्योंकि वांग जी को मतलब विंग को ये तो नहीं पता लैन क्लैन के रूल्स क्या हैं, लेकिन उसे न्यू सैन ने एक बार बताया था कि लैन क्लैन में 3000 रूल हैं। अब ये बात सुन के एकदम से विंग कि 3000 रूल उसे 100 टाइम लिखने पड़ेंगे। बहुत शॉकिंगली पाउड बना, मुझे नहीं पता था, क्या प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरी पनिशमेंट कम कर सकते हैं? आई प्रॉमिस 50 टाइम में मैं 50 टाइम्स लिख सकता हूँ।
एकदम से विंग वहाँ पे प्यारे से पाउट बना के बताए। इस समय विंग के इस पाउटी फेस को देख के यहाँ खड़े हर किसी के फेस पे विंग के प्रति बड़ी एक वो होता है ना भावुकता, और बड़ा क्यूट सा लगता है। तो उसका उन सबका मन उसके प्रति क्या हो जाता है कि यार इस बेचारे को 100 टाइम लिखना पड़ेगा, वो भी उस चक्कर में जिस बेचारे को पता ही भी नहीं था। लेकिन वांग जी जो अभी काफ़ी गुस्से में लग रहा है, उसका मुँह एकदम लाल हुआ हुआ गुस्से में, पता नहीं मैंने जो एक बार बोल दिया। और ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वो वहाँ पे जहाँ पे एक राजसभा होती है ना, किसी भी सेक्ट के अंदर एक सभा जहाँ पे क्लैन लीडर बैठते हैं, उस जगह पर चला जाता है। वो एक मतलब हमारे नीमिन जी ने उस वांग जी के लिए एक ऊँचा सा तख्त बनाया था, जहाँ पे वांग जी जाके बैठ जाता है। वांग जी के सामने ही अपोजिट साइड पे विंग बैठा हुआ है और वो पेन से लिख रहा है, वहीं वांग जी सामने बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके सब लोग इस रूम से जा चुके हैं। थोड़ी देर तक सबने बैठ के बातें की जब विंग रूल्स लिख रहा था। अब विंग लिखते लिखते बहुत बोर हो गया और वो बार बार वांग जी की तरफ देख के एक ना पाउट सा बना रहा है और बोलता है, प्लीज़ हंगवन जून, आप थोड़ा सा तो मुझे जैसे प्यारे से ओमेगा पे रहम कीजिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कलम पकड़ना ही अभी सीखा था और आपने मुझे तुरंत 100 टाइम 3000 रूल लिखने के लिए दे दी। मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी और मैं अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से रूल्स के साथ रूल्स को लिखते हुए नहीं बिताना चाहता। मुझ जैसे ब्यूटीफुल ओमेगा के ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए, मेरी प्यारी सी इसी शक्ल पे थोड़ा सा तो रहम कीजिए। द ग्रेट हंगवन जून, आप चाहते हैं कि ये प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा अपनी पूरी लाइफ सिर्फ रूल्स ही लिखता रह जाए। विंग बड़े प्राउड से, बड़े क्यूट से, पाउटी फेस बना के बड़े क्यूट से तरीके से वांग जी को ऐसे बोलता है। वांग जी को भी इस समय विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, लेकिन वो बेचारा ज़्यादा मतलब अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता या करता है, तो उसका फेस ऐसे ही कोल्ड है। वो अपने उसी कोल्ड फेस से कहता है, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग बड़ी खुशी से वहाँ से एकदम से जैसे भगवान उसे कितनी बड़ी आज़ादी मिल गई, कूद के उठता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो एकदम से डोर के पास आके रुक जाता है और फिर वापस आता है और एकदम से जहाँ पे उसने वो सारे पेपर्स रखे थे उनमें से एक पेपर को निकाल के वांग जी के सामने रखता है। और एकदम जब वांग जी उस पेपर को देखते हैं तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस पर वांग जी की ड्राइंग थी। लेकिन उस ड्राइंग के में उसने वांग जी के कान पे एक फ्लावर लगाया था। और जैसे ही वांग जी की देखता है तो थोड़ा गुस्से में विंग की तरफ देखता है। विंग अब एकदम से बोलता है, वैसे आप फ्लावर के साथ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे अल्फ़ा। और ये बोल के वहाँ से तुरंत दौड़ के भाग जाता है। वांग जी इससे पहले उसे कुछ कहता है, गुस्सा करता है, विंग इतना रुकता ही नहीं है, लेकिन वांग जी के देखते रह जाते हैं। वांग जी को बहुत, जैसे ही विंग वहाँ से जाता है वांग जी के मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, शेमलेस। क्योंकि इस तरीके से कोई भी ओमेगा किसी भी अल्फ़ा को अल्फ़ा करके टाइटल नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने मतलब मार्क्ड अल्फ़ा को या फिर एक तरीके से अपने हस्बैंड को ही अल्फ़ा बोल सकते हैं। लेकिन विंग ने वांग जी को ऐसे ही अल्फ़ा बोल दिया। ये थोड़ा सा शेमलेस और एक बोल्ड स्टेप लगा विंग का। वांग जी ने अपनी लाइफ में कभी इतना नॉटी, इतना नटखट, इतना प्यारा सा ओमेगा नहीं देखा था। उसकी लाइफ में ये पहली बार था। कोई भी विंग को अगर ऐसे देखेगा तो सोच नहीं सकता किस पर्सन ने अपनी लाइफ में इतना दर्द सहा है। लेकिन ये विंग की आदत है। इन 6 महीने में भी नीमिन हुसैन और नीमिन जी ने भी ये चीज़ नोटिस की। चाहे विंग ने कितना पेन सहा हो, लेकिन उस पर्सन के चेहरे पे हमेशा एक हैप्पीनेस, एक खुशी रहती है। शायद यही कारण है कि भगवान ने भी इसे एक सेकंड चांस दिया कि अपनी लाइफ जिए। क्योंकि जिस तरीके से विंग अपनी लाइफ जीता, ऐसे शायद ही कोई लोग होंगे जो जीते होंगे इतनी हैप्पीनेस के साथ, इतनी एक होता है ना एक्साइटमेंट के साथ। वहीं विंग वहाँ से निकलती दौड़ा नीमिन हुसैन के पास जाता है और आता है, भाई साहब तुमने तो मुझे बताया नहीं था ये इतना ख़तरनाक है। मैं तो आज बाल बचाऊँ, वरना जिस तरीके से ये घूर के देखता है ये तो पक्का मुझे मार देता। लेकिन एकदम से नीसन बताया, रहने दीजिए वी ब्रदर, आप किसी से डरने वालों में से नहीं है। और जितना बेशर्मी के साथ आप हंगवन जी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे सबके बीच में, इतनी हिम्मत तो शायद ही किसी में होगी। आप रहने दीजिए, आपसे बराबर कोई टक्कर नहीं ले सकता। डरना तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इस बात पे हंसते हुए बड़े प्राउडली उसके कंधे पे हाथ रखते थे, ये तो तुमने सही कहा, मैं और डरूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तुमने जैसा बोला था ये सचमुच में उतना ही कोल्ड है। तुम्हें लगता है
कि मेरे चार्म का इस पर असर हुआ होगा। हाँ, आपके चार्म से तो खुद भगवान नहीं बच सकता, ये तो बेचारे दा हंगवंजून है, ये कैसे बचेंगे। अजब, इतनी इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा हमारे वीर होशियार अब हंगवंजून के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो कब तक बचेंगे हंगवंजून। इस बात पे विंग भी अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेता है। ये दोनों दोस्त इसी तरीके से अपना मस्त खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये उस तरफ नहीं जाते जहाँ पे इस समय लान कुरैन और एक तरह से नी मिंजू बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। वांगजी भी थोड़ी देर में वहीं पहुँच जाते हैं। वो तीनों अलग अपना डिनर करते हैं और ये दोनों अलग अपना डिनर करते हैं, क्योंकि वांग में इस समय लैन के लिए जो स्पेशल खाना बना है वो बहुत सादा और बोरिंग है, जो विंग और न्यूसेन तो खा नहीं सकते हैं। इसलिए ये दोनों अपना मस्त अपना चिली वाला चटपटा खाना एंजॉय करें, उनके बोरिंग लैंड के खाने से बच हट के। रात में जब सब काफ़ी देर तक डिस्कशन होने के बाद में अपने एग्जैक्ट टाइम पे 9 o'clock हंगवंजून अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वैसे ये रूम हमेशा जब भी वांगजी इस कक्ष में आते हैं तब उन्हें ये रूम दिया जाता है, लेकिन आज जो सर्वेंट वांगजी के साथ जाने वाला था वो आधे रास्ते में कहीं चला गया। तो वांगजी ने सोचा कि वो अकेले उस रूम की तरफ चला जाएगा और वो उस रूम में एंटर करता है। जैसे ही वो उस रूम में एंटर करता है तो शॉक में उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि इस रूम में विंग था। विंग जो सिर्फ अपने इनर रूप्स में ही था, आराम से अपने बेड के कॉर्नर में बैठ के कुछ पढ़ रहा था। विंग ने भी पीछे से मतलब विंग की पीठ डोर की तरफ थी। वहीं वांगजी के लिए काफ़ी शॉकिंग था एक ओमेगा उसके रूम में, क्योंकि इस रूम में ओमेगा की और मतलब डोर के एंटर करते ही बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। वांगजी को लगता है कि जैसे वांगजी पिछले काफ़ी सारे सेक्ट में गया है, तो हर सेक्ट में वांगजी के लिए वो एक ओमेगा रूम में भेजते थे। वो क्योंकि एक होता है ना, चीफ कल्टिवेटर बनने वाला है, सारे सेक्ट का अब एक तरीके से लीडर बनने वाला है, तो उसे थोड़ा सा इम्प्रेस करने वो होता है ना, घूस देना या उनकी इच्छा हो, इस टाइप की हरकतें करते थे बाकी सेक्ट वाले, तो वो वांगजी के लिए ओमेगा भेज देते थे। वैसे आज तक वांगजी ने कभी भी उन्हें ओमेगा को टच नहीं करा, और इतना ही नहीं, वो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा भी होता था और तुरंत उन ओमेगा उसको गुस्से में रूम से बाहर निकाल देता था। वैसे उसे उम्मीद थी कि नी क्लैन ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि नी क्लैन में वो पहले से ही अपने ब्रदर के साथ आ रहा था। इसी कारण वो इस रूम में यही सोच गया है कि हर बार की तरह ये रूम उसको मिलेगा। वांगजी को नहीं पता था कि अब उसका रूम उसके जो मतलब एक रूम, क्योंकि वो चीफ कल्टिवेटर बन गया है, काफ़ी फेमस वो बन गया, दाग गेट हंगवंजून बन गया, तो उसके लिए स्पेशल रूम करवाया गया था इस बार नी क्लैन में, और ये रूम वांगजी विंग का रूम है। तो विंग को मतलब वांगजी को लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी एक ओमेगा उसके रूम में आ गया, तो तुरंत गुस्से में बोला, अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो। और विंग शॉकिंगली जो मस्त अपने बेड पे बैठ के अपना एंजॉय कर रहा था, वो शॉक में खड़ा होता है, और जैसे ही वांगजी मतलब विंग की वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांगजी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसके रूम में जो ओमेगा मतलब भेजा जाएगा वो विंग होगा। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वांगजी उसके रूम में आके उसी पे चिल्लाएगा, और विंग को मतलब वांगजी को एक्सपेक्ट नहीं था कि नी क्लैन अपना हेड डिसिप्लिन ही भेज देगा उसके रूम में। वो एकदम बोलता है, तुम्हें भेजा है नी क्लैन ने, मुझे नी क्लैन से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और तुम्हें शर्म नहीं है कि इस तरीके से मेरे रूम में आ गए। अब विंग शॉकिंग लगता है, क्या मैं आपके रूम में आऊँ? द ग्रेट हंगवंजून, आपको थोड़ी गलत फहमी हो गई है, मैं आपके रूम में नहीं, आप मेरे रूम में आए हैं। इस बात पे वांगजी शॉकिंग लगा, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो सकती, मैं हर बार इसी रूम में रुकता हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं है इस तरीके से एक अल्फा के सामने खड़े हुए हो। विंग अब वांगजी ये बात बोलने के बाद अपना फेस उस दूसरी तरफ कर लेता है। अब विंग अपने आप को देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो सिर्फ एक नाइट रोब में, वो तुरंत अपने दूसरी इधर उधर देखता है और भाग के अपनी दूसरी रोब उठा के पहनने लगता है। बोलता, मुझे क्या पता था कि तुम मेरे रूम में, ये मेरा रूम है, अपने रूम में नाइट सोने के समय अपने सोने के कपड़े पहन के खड़े होने में क्या बुराई है? हाँ, इस बात पर शॉकिंगली मतलब विंग की तरफ देख के वांगजी बोलता है, तुम्हारा रूम? देखो, मैं जानता हूँ हर क्लैन के लोग मुझे इम्प्रेस करने के लिए ओमेगा भेजते हैं, लेकिन तुम कैसे यहाँ आ सकते हो? तुम तो नी क्लैन के हेड डिसिप्लिन हो ना, ये काम तुम्हारा थोड़ी है। अब वे जो थोड़ा समझ रहे हैं कि वांगजी उसे क्या समझ रहा है, अब शॉकिंगली थोड़ा गुस्से में और थोड़ा सा मतलब उसके दिमाग में एक नॉटीनेस आती है, वो आगे की तरफ से, ओ
ओहो, तो द ग्रेट हंगुंजन को लग रहा है कि नीकलैंड ने आपकी मतलब फिजिकल नीड पूरी करने के लिए मुझे भेजा है। इस बात पे तो वांग जी थोड़ा शॉकिंग होके मतलब शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, क्योंकि विंग इस चीज़ में पहले शॉक था, लेकिन अब तो वो फ्लडिंग मूड में आ गया। तो वो थोड़ा सा कदम पीछे करता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी क्या भी रूम से बाहर निकलो। अब विंग थोड़ा सा अपनी जगह से वांग जी की तरफ आगे बढ़ता रहता है, पर मैं कहाँ जाऊँगा, ये रूम तो मेरा है, आप मेरे रूम में आए हैं द ग्रेट हंगुंजन, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। वैसे आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि ये ब्यूटीफुल ओमेगा आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, या क्या हुआ, मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ कि आप मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर सके। जी बड़े फ्लडी नेचर में मतलब एक फ्लडी टोन में बोलता है। इस पर वांग जी के एकदम से कान रेड हो जाता है और वो दूसरी तरफ देख के एकदम बोलता है शेमलेस, और वहाँ से रूम से बाहर निकलने लगता है। इस पर वांग जी का ऐसा फनी सा फेस देख के विंग से रुका नहीं जाता, अब वो जोर जोर से हंसने लगता है और गेट से बाहर निकलने से पहले अरे रुको, अब आपकी और मेरी इतनी बार मुलाकातें हो रही हैं, कम से कम आप तो मुझे राइट दे दीजिए, कम से कम मैं आपको अपने नाम से बुलाऊँ, ये ता हंगुंजन बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात पर वांग जी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, अब विंग अपनी जगह से आगे आता है, जैसे आप चाहें तो आप ही मुझे ये हेड डिसिप्लिन या विभूषण नहीं विंग बोल सकते हैं, मेरा नाम विंग है। इस बात पे वांग जी शॉकिंग रहे, क्योंकि विंग का नाम अभी तक वांग जी ने एक बार भी पूछा नहीं, तब भी वो रूल्स फॉलो कर रहा था, तब भी नहीं, पर वांग खुद आगे आके अपना नाम बता रहा है। वांग जी को ये चीज़ दिल में बहुत अच्छी लगती है और तुरंत बोलता है लंजा, और तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, विंग को भी बहुत अच्छा लगा कि वांग जी ने उसे एक तो हंगुंजन बोलने, क्योंकि आप सब वांग जी को द ग्रेट हंगुंजन बोलते हैं, कोई उसका नाम नहीं लेता, वहीं नाम तो दूर की बात, वांग जी ने तो उसको प्रॉपर अपना बर्थ नेम देने का मतलब बर्थ नेम यूज़ करने का राइट दे दिया विंग को। मन में बहुत खुशी होती है। वहीं वांग जी तुरंत उस रूम से बाहर आता है, उसकी आंखों के आगे वो सीन जब उसने विंग को उस नेट रूम में देखा, उसके बाद विंग की वो बातें कि क्या मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है या इस टाइप की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही, उसे बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है। वहीं तुरंत वो सर्वेंट जो वांग जी को ढूंढते हुए आया था, वो तुरंत उसके सामने आता है और झुकता है, बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे एकदम से वॉशरूम यूज़ करना पड़ गया, इसलिए मैं आपको सही जगह तक छोड़ नहीं पाया, मुझे माफ़ कीजिएगा हंगुंजन, ये आपका रूम नहीं है, आपका रूम उस तरफ है। और जब अब विंग को मतलब वांग जी को समझ आ गई कि गलती उसी की थी, वही विंग के रूम में गलत घुस गया था, तो वो वहाँ से बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चल गया था। वांग जी रात भर विंग के बारे में सोच रहा है, उसे नहीं पता क्यों आज पहली बार मिले हुए इस ओमेगा उसे क्यों सबसे अलग रहता है। ये ओमेगा सबसे अलग है, एक ये बहुत अच्छा कल्टिवेटर है, ये खुल के सबके बीच में उसके साथ फ्लर्ट करता है और इस तरीके से अपना बर्थ नेम उसे वो यूज़ करने का राइट दे दिया। ये वांग जी के लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन वांग जी जेनरली इस चीज़ को बहुत अच्छा फील कर रहा है। 10 दिन तक वांग जी और विंग के साथ यही रहता है। विंग वांग जी को हमेशा टीज करता रहता है, उसके आसपास रहता है, जब मौका मिलता है विंग वांग जी के साथ फ्लर्ट करता है। द ग्रेट हंगुंजन जो कभी भी किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का टच करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, विंग को वो सब करने दे रहे हैं। जैसे विंग कभी कभी वांग जी की कुछ चीज़ देने के बारे उनका हाथ टच कर देता है, तो विंग के लिए तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन वांग जी के लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। हाल ही में एक पेपर और स्टॉल देते हुए वांग जी का हाथ विंग के हाथ से टच हुआ था। विंग के लिए नॉर्मल था, लेकिन वांग जी के लिए तो उसके दिल की जैसे घंटी बज गई हो। आज तक किसी ने उसे टच नहीं किया था, और विंग का इस तरीके से सडनली हाथ पकड़ना वांग जी के लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन उसके मन में बहुत खुशी भी। विंग का वो क्या सॉफ्ट स्किन जब वांग जी की स्किन से टच हुई तो वांग जी को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। धीरे धीरे वांग जी भी अब विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये 10 दिन कैसे बीत गए वांग जी को पता ही नहीं चला। विंग को भी शुरुआत में तो उसने न्यूटन के कहने पे ये चीज़ शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी वांग जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वांग जी की सिंपलिसिटी, हमेशा विंग की टीज करने के बाद अचानक से उसके कान लाल हो जाना, शेमलेस और नॉनसेंस कह के वहाँ से गायब हो जाना, विंग को वांग जी की ये सारी बातें अच्छी लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ शी-चैन के पास मिंग्याओ का एक संदेश आता है। 6 महीने बाद आज पहली बार मिंग्याओ का लेटर शी-चैन के पास आया,
तो सिचैन के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। इन 6 महीने में शायद सबसे ज़्यादा सिचैन किसी को मिस कर रहे थे तो वो मिंग्याओ ही था। अपने आप को इस कफ़ा में बंद करके भी सिचैन के दिमाग में सिर्फ यही बातें थी, और शायद उन्होंने अपने आप को बंद भी इसी वजह से किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सबसे ज़्यादा गलत तो उन्होंने मिंग्याओ के साथ कर दिया, मिंग्याओ का ट्रस्ट तोड़ दिया। क्या वो अपने रट पे इतना सा कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो किसी और ओमेगा को मार्क कर दिया? क्या उनका मिंग्याओ के प्रति प्यार इतना कमज़ोर था? वो यही सोच के अपने आप को पनिश कर रहे हैं। वो जंचा की उस दिन रात में असलियत जान के अपने आप को ज़्यादा एक तरह से गिल्टी मान रहा है क्योंकि उन्होंने ही तो उसे मार्क कर दिया। काश वो अपने लैंड रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी रट पे अपने आप पे कंट्रोल कर लेते तो उन्हें इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। इस लेटर में मिंग्याओ ने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था कि हाल जल्दी जिन क्लैन में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, एक नाइट हंट होने वाला है जिसमें हर क्लैन के लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने, और उसमें मिंग्याओ चाहता है कि लान शिचैन आए ताकि वो उनसे फेस टू फेस कुछ इंपॉर्टेंट बात कर सके। इस लेटर में मिंग्याओ ने साफ लिखा है कि वो जो बात उनसे करना चाहता है वो उनसे फेस टू फेस ही करेगा, इस तरीके से लेटर पे नहीं बता सकता। ये लेटर सुन के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं शिचैन, ये सोच के कि कहीं मिंग्याओ के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या हुआ है मिंग्याओ के साथ। इसलिए 6 महीने बाद वो पहली बार अपने उस सिक्लूजन से बाहर आते हैं ताकि वो अब ये जान सके कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। उन्हें के सेक्लूशन से बाहर आने की खबर तुरंत लान कुरैन और लांग वांगजी को भी मिलती है जो इस समय नीकलैंड में थे। लांग वांगजी यहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे तो और अपनी विजिट बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि काफ़ी टाइम बाद उनके ब्रदर से सेक्लूशन से बाहर आए तो वो भी जाते हैं क्योंकि सेक्लूशन के बीच में उन्होंने वो किसी से भी नहीं मिले थे। तो कुरैन और लांग वांगजी जानना चाहते थे कि वो क्यों सेक्लूशन में गए थे या क्या क्यों किसी से मिल नहीं रहे थे, इसलिए वो भी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वांगी नीकलैंड से तो जा रहे हैं लेकिन उनके साथ इस बार विंग की यादें और विंग की बातें भी जा रही हैं। विंग वांगी को जब अलविदा करने आया था तो विंग की स्माइली फेस, वो प्यारी सी सिल्वर आइस वांगी की आंखों के आगे से जा ही नहीं रही, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनके लिए उनके ब्रदर से मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लान कुरैन और लांग वांगजी जैसे ही नीकलैंड पहुँचते तो काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि जहाँ एक तरफ उन लोगों को नीकलैंड में पता चल गया कि लान शिचैन मतलब एक तरीके से उससे वापस आ गया अपने सेक्लूजन से, वहाँ दूसरी तरफ जंचा को अब तक इस चीज़ की कोई खबर नहीं, और ये चीज़ लांग वांगजी और कुरैन को काफ़ी शौक लगती है। वैसे तो जंचा की उन्हें आजकल हर बात ही गुस्सा दिलाती है, लेकिन एक ओमेगा होके एक मेट होने के बावजूद अपने मेट के बारे में उसे इतना भी नहीं पता कि अब वो सेक्लूजन से बाहर आ गया। ये चीज़ कुरैन को काफ़ी गुस्सा दिलाती है और कुरैन गुस्से में तुरंत जंचा को अपनी नी पे दोबारा से 300 रिपीट करने के लिए बोलते हैं। जंचा इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट है, जब से वो यहाँ आए वो हमेशा ये 300 रूल फॉलो करने हैं, इनको समझना है, यही सुनता आ रहा है। वो गुस्से में एकदम से कुरैन से बोलते हैं आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, आप हैं कौन, सिर्फ यहाँ के एक इनके चाचा, इसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है और मैं क्यों सुनूँ आपकी। आप अच्छे से जानते हैं इस समय लान फॉरन हूँ मैं, और जब तक लांग वांगजी की वाइफ नहीं आ जाती हर लान फॉरन का रूल मैं उसके राइटफुल हूँ, इसलिए आप मुझे इस तरीके से कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। गुस्से में बोल के जंचा वहाँ से उठ के चला जाता है, और ये चीज़ वांगजी को बहुत गुस्सा दिलाती है क्योंकि आज तक उसके अंकल के साथ किसी ने इतना रूडली बिहेव नहीं किया, कोई उनको उल्टा जवाब नहीं दे सकता। और इतना घमंड किस चीज़ का घमंड है कि उस टाइटल का जो उसका है भी नहीं, क्योंकि अभी वांगजी की शादी नहीं हुई, उसका कोई मेट नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो क्या वो उसका टाइटल का हकदार हो गया। ये गलत फहमी है जंचा को जो कि लांग वांगजी अभी तोड़ना चाहता है, लेकिन कुरैन उसे थोड़ा तो रोक देते हैं और बोलते हैं पहले मुझे शिचैन से बात करनी है, उसके बाद हम इसे देखेंगे, चलो हम शिचैन के पास जाते हैं। शिचैन अपनी कक्ष यानी अपनी जिंशी में नहीं गए थे बल्कि वो अपनी मदर के क्वार्टर में रह रहे थे, इसी वजह से लांग वांगजी और लान मतलब कुरैन वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही शिचैन अपने 2 ब्रदर अपने भाई को देखते हैं तो वो उनसे खुशी से मिलते हैं, तीनों एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं और टी पीते हुए बोलते हैं शिचैन तुम बिना किसी को बताए उस दिन रात में क्यों चले गए सेक्लूजन में, क्या तुम्हें एक बार भी हम मुझे और अपने ब्रदर को इन्फॉर्म करने का मन नहीं करा, तुमने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, मैंने तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। कुरैन थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलते हैं। इस बात पे शिचैन अपना सर झुका के पहले अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं,
हाँ अंकल, मेरी गलती थी। मुझे आपको और वांगजी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन उस समय मेरा मन बहुत परेशान था। मैं थोड़ा-सा अकेला वक़्त अपने आप को देना चाहता था। मैं अपने आप को समझाना चाहता था। अपनी गलती जो मैंने कर दी थी उसकी पनिशमेंट देना चाहता था। इस बात पे कुरैन एकदम से बीच में बोलता है, कौन सी गलती की बात कर रहे हो? तुमने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की जिसके लिए तुम्हें इस तरीके से सबसे हट के अपने आप को इस तरह पनिशमेंट देनी पड़े। इस बात पे शिनचैन बोलते हैं, मैंने करी है अंकल, मैंने अपनी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब वांगी चुप था। कम बोलता है, गगा आप बताइए क्या किस वजह से आप परेशान हैं? अब इस बात पे शिनचैन अपने भाई की तरफ देखता है। वो देख रहा है उसके भाई के चेहरे पे कुछ अलग से हाव भाव है। 6 महीने में कुछ तो बदला है उसके भाई के, क्योंकि आज उसके भाई पे चेहरे पे अपने भाई से दोबारा मिलने की खुशी है या कोई और खुशी है, लेकिन आज उसके वांगजी थोड़ा खुश लग रहा है और ये चीज़ शिनचैन को बहुत खुशी दे रही है। वो तुरंत बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें और अंकल को ये बात बताना चाहता था कि उस दिन मैंने जिंचा का असली रूप देखा। शायद अंकल और आप जैसा जिंचा को सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ये जियांग्स का कोई प्लान ही था। मुझे आप उस दिन एकदम से उस रट में आना, उसके बाद जिंचा का मार्क्ड होना, मुझे इस चीज़ में कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे 6 महीने लगे अपने आप को काम करके, अपने गिल्ड से भरा के इस चीज़ के बारे में सोचने में। आप खुद सोचिए अंकल, आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके से रात में किसी ओमेगा का, किसी अल्फ़ा के रूम में आना कितना गलत हो सकता था। उसके बावजूद वो मेरे रूम में आया। दूसरी चीज़, मैं रट में था। ये चीज़ हर किसी को वहाँ पता चल गई थी। हमारे अल्फ़ा हार्मोन्स इतने स्ट्रांग होते हैं लैन के कि कोई भी रूम से बाहर भी उसे महसूस कर सकता है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने क्यों जिंचा को मेरे रूम में आने दिया? मुझे अब इस चीज़ में कुछ डाउट है। उस दिन रात में जिंचा ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं रट में अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने जिंचा को मार कर दिया। उसी चीज़ का गिल्ट था मुझे। एकदम से शिनचैन अपनी बात एक बार में कंप्लीट कर देता है। अब शिनचैन इस मूड से बाहर आए कि वो जिंचा और जियांग्स का सच सामने लाए, क्योंकि उनकी लाइफ बर्बाद करने के पीछे ये जिंचा ही है। जिस तरीके से जिंचा ने उस दिन रात में मतलब एक तरह से इनके साथ बिहेव किया, वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट हुई थी। इस बात पे अब कुरैन बोलते हैं, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी शांत थे जिंचा को लेके, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ये जिंचा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें कोई भी अच्छी आदत नहीं है। हमेशा गुस्सा करना, अपने टाइटल का घमंड दिखाना, अपने से नीचे लोगों को समझना, यही कर रहा है ये। और ये कहीं से भी लैंड क्लैन के एक तरीके से लैंड फॉर्म बनने के लायक नहीं है। लेकिन हम चुप थे क्योंकि हम तुमसे ये बात जानना चाहते थे। हम जानते थे तुमने उसे मार किया, तो हो सकता था कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग हो। इसी कारण हम बिना तुमसे बात करे कुछ फैसला नहीं लेना चाहते थे। इस बात पे एकदम से शिनचैन बोलता है, अंकल मैंने उसे किसी फीलिंग की वजह से मार्क नहीं किया, बल्कि अपनी उस हालात में करा जिस समय मेरे ऊपर मेरी रट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर रही थी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से पूरे लैंड क्लैन को शर्मिंदा होना पड़ा और सहना पड़ा। इस बात पे वांगजी जो चुप बैठा था बोलता है, नहीं गगा, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर ये एक चाल थी तो आप भी हमारी ही तरह इस पेन में हैं कि जो आपने गलती करी है वो कहीं से भी आप उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए, क्योंकि गलती अगर कोई जानबूझ के करे तो वो उसका ज़िम्मेदार होता है। लेकिन कोई गलती या एक तरीके से कह सके धोखे में कुछ गलत करें तो उसके लिए आप इतना ज़्यादा अपने आप को ज़िम्मेदार मत मानिए, वांगजी बोलता है। इस बात पे कुरैन भी एग्री करते हैं कि तीनों इस समय ये डिस्कस करके ये फाइनल करते हैं कि वो जल्दी इस बारे में डिटेल में पता करेंगे कि ये कोई चाल तो नहीं थी। और आज का कन्फ्यूजन ये रुकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है? आप लैंड क्लैन वालों को भी थोड़ा शक होने लगा है जियांग्स के ऊपर, जिस तरीके से जिंचा बिहेव कर रहा है उस वजह से। तो क्या होगा जब लैंड क्लैन को पता चलेगा कि जियांग ने जानबूझ के ये सब किया? क्या वो जिंचा को लैंड क्लैन से निकाल देंगे या क्या होगा? उसके लिए अपने एक्सपर्ट ज़रूर देखना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू।